हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें अपन ने एएसटीसी नियम सीखा था और फिर अपन ने ये भी सीखा था कि कोई सी भी डिग्री कौन से चतुर्थांश में वो कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए अपने को 90 का भाग देना है, सेंस पल को साइड में रखना है। 90 का भाग कितनी कितनी बार पूरा जाता है, फिर उसको दो चीज़ों से गुणा करना है, 90 से गुणा करना है, पाई/2 से गुणा करना है। पाई/2 से तो ये अंदाज लगाया जाएगा कि आड़ी लाइन है या खड़ी लाइन है, और डिग्री से अपने को ये अंदाज लग जाता है कि उससे डिग्री छोटी या बड़ी है, और फिर अपन डिसाइड कर लेते थे। ठीक है भाई। अब उसी के केस में एक उदाहरण के साथ में स्टडी स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कोई उदाहरण ले लेता हूं मैं। मान लो अपने को कोई डिग्री पूछ दी, जैसे कोई डिग्री का मान दे दिया अपने को 3,339, हाँ 9,330 डिग्री, और पूछ लिए कौन से चतुर्थांश में है। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे अपन? कुछ नहीं करना, 9,330 डिग्री में भाग देना किसका? 90 का। 0 0 कैंसिल होने वाले हैं, फिर 9 का भाग देना स्टार्ट करोगे तो अपने पास में क्या होगा? 933 में भाग देना अपने को 9 का, हालांकि कट रहे हैं ये 3 के पार्ट से। पहले तो 3 बार, फिर 3 बार, एक बार, एक बार, 311। अब इसमें भाग दे दो 3 का, तो भाग गया पहले तो सीधा एक बार, फिर जाएगा नहीं, 0 11 हो गया 3। तो 103 के ऑलमोस्ट जाने वाला है। 101 पॉइंट कुछ आएगा, उससे अपने को लेना देना नहीं। 103 मेन रखता है अपने मायने। तो अब दो चीजें करनी है, 103 को गुणा करना है अपने को, एक तो 90 से गुणा करना है, और एक 103 को गुणा करना है आपको पाई/2 से। जिस दिन मैं 90 से गुणा करूंगा तो 9 3 27, 2 और 2 हो गया और 9 हो गया, और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है। जिस दिन पाई/2 से गुणा करूंगा तो ये तो विषम गुणा के कटने का कोई सवाल ही नहीं, 103 पाई/2 आ जाएगा। आप देखो, पहले तो आप ये डिसाइड करो 9,270, और यहाँ पर लिखा हुआ है 9,330। 103 पाई/2 कहाँ आएगा, इसको जज करने के लिए पहले देखो पाई/2 का विषम गुणा के मतलब खड़ी लाइन का मैटर है। अब खड़ी लाइन के लिए आप 4 का क्या देते हो? भाग देते हो। 103 में 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से प्लस का 2 और ये 3 कितने? 23 हो गए। 23 से 5 चौके 20, भाग कितनी बार गया है? 25 बार। अच्छा, वैसे आइडिया लगाओ तो आप 0 3 से भी 3 सेंसफल दिख रहा है, और वैसे अंदाज लगा रहे हो तो 103 में 4 का भाग देने पर 25 चौक 100 होता है। 3 सेंसफल बच रहा है, 3 सेंसफल बच रहा है, तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। यहाँ कहीं अपना पास में बैठा है 9,270 डिग्री, और इसमें 60 जोड़ूंगा तो 9,330, मतलब चतुर्थांश नंबर कौन सा है भाई? चौथा चतुर्थांश है। तो इसी प्रकार से अपन ने कल परसों उदाहरण भी किए थे। आज उन्हीं उदाहरण में से एक उदाहरण अपन ने स्टडी किया है, हालांकि इस प्रकार से आपको डिग्री का अंदाज लगाना है। अब आगे देखो, अपने को जैसे कोई मान निकालने के लिए बोल दे कोई सी भी डिग्री का, जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, इन तमाम का अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं वापस कल वाला डायग्राम बना देता हूं। मेन मुद्दा है आड़ी लाइन का। आड़ी लाइन पर क्या आता है? 0 पाई, फिर 2 पाई, फिर इधर 3 पाई, फिर इधर वापस 4 पाई, फिर इधर वापस 5 पाई, फिर इधर वापस 6 पाई, फिर इधर वापस 7 पाई, फिर इधर वापस 8 पाई, फिर इधर वापस 9 पाई। सिमिलरली इधर की मैं बात करूँ पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, इधर आता है 7 पाई/2, फिर आता है 9 पाई/2, और इधर आता है 11 पाई/2। इस प्रकार से इधर भी चलता रहता है, इधर भी मान चलता रहता है। अपन ने ये सीखा था। अब दो चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो भी डिग्री पूछेगे कौन से चतुर्थांश में, वो डिसाइड होने के बाद में दूसरा आपको ये डिसाइड करना है कि उसमें वो चतुर्थांश में वो साइन कोस टेन कोट सेक प्लस के या माइनस के है। तो सबसे पहले ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक, टेन कोट कोस सेक। तो अब सबसे पहली चीज, ये जो आड़ी लाइन होती है, आड़ी लाइन, इस लाइन में आड़ी लाइन में एंगल किस टाइप का आएंगे? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई। इस आड़ी लाइन में आप कुछ, जैसे अब देखना, जैसे मेरे पास में चतुर्थांश नंबर 1 की मैं बात करता हूं, आराम से सीखेंगे। चतुर्थांश नंबर 1 की मैं बात करूं, चतुर्थांश नंबर 1 में मेरे पास में ये कोई कमरा बना रखा है। इसमें जाने के मेरे पास में तरीका क्या होगा? इस पाई/2 में से कुछ घटाऊंगा तो इधर आऊंगा, और जोड़ते ही मैं इधर आऊंगा, तो 2 पाई में से कुछ घटाऊंगा तो चतुर्थांश नंबर 1 मिलेगा।
फिर अगर इधर जैसे ही मेरे को 2 पाई मिला, 2 पाई में कुछ जोड़ूंगा तो चतुर्थांश नंबर 1 मिलेगा, 2 पाई में कुछ घटाऊंगा तो चतुर्थांश नंबर 4 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं पाई बाय 2 में कुछ जोड़ दूं तो चतुर्थांश नंबर 2 है। सिमिलरली पाई में से कुछ घटा दूं तो चतुर्थांश नंबर 2 है। पाई में कुछ जोड़ दूं तो 3 है। 3 पाई बाय 2 में से कुछ घटा दूं तो 3 है। 3 पाई बाय 2 में कुछ जोड़ दूं तो 4 है। 2 पाई में से कुछ घटा दूं तो 4 है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, पाई बाय 2 से घटाओगे तो पहला चतुर्थांश, जोड़ोगे तो दूसरा। पाई में घटाओगे तो दूसरा, जोड़ोगे तो तीसरा। 3 पाई बाय 2 में घटाओगे तो तीसरा, जोड़ोगे तो चौथा। 2 पाई में घटाओगे तो चौथा, जोड़ोगे तो पहला। सिमिलरली ऐसे सारे चलते हैं। इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। जैसे अब अपने को सूत्रों की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले सूत्रों की बात कर लेते हैं, साइन की स्टार्ट करते हैं। साइन और आड़ी लाइन की खेल बात करते हैं। साइन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन 180 माइनस थीटा से। आड़ी लाइन की बात कर लेते हैं। अब विद्यार्थियों एक चीज ध्यान रखना, इस आड़ी लाइन पर, इस आड़ी लाइन में आप कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, त्रिकोणमिति अनुपात चेंज नहीं होते हैं। इस आड़ी लाइन में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, त्रिकोणमिति अनुपात चेंज नहीं होते हैं। आड़ी लाइन ये वाली, इसमें एंगल किस प्रकार का आएंगे, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इस लाइन को बोला जाता है अपने पास में नो चेंज लाइन, CHANGE, नो चेंज लाइन। कहने का तात्पर्य इस आड़ी लाइन में कुछ भी घटाऊं, कुछ भी जोड़ूं, त्रिकोणमिति अनुपात चेंज नहीं होंगे। चेंज नहीं होने का मेरा मकसद है, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। तो अपने होने क्या वाला है, तो पहले तो वो लाइन लिख देता हूं मैं नोट लगा के। नोट, आड़ी लाइन में, आड़ी लाइन में अब एंगल क्या आएंगे, आड़ी लाइन या आड़ी रेखा, आड़ी लाइन में एंगल किस प्रकार के आने वाले हैं, 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। कहने का मतलब n पाई है ना। आड़ी लाइन में कुछ भी जोड़े या घटाए, अब आड़ी लाइन में नहीं, आड़ी लाइन के जो ये मान है ना, इनमें कुछ भी जोड़े या घटाए, त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होते हैं। इसी के ऑप्शन में एक दूसरा भी अपन नोट लिख लेते हैं। खड़ी लाइन की बात कर लेते हैं। खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन में एंगल पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, फिर 3, 5, 7 पाई बाय 2। इस प्रकार से मैं कुछ भी जोड़े या घटाए, त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित होते हैं। और किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं। निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं, निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं। जैसे अपने पास में जो साइन है ना, वो चेंज होता है भाई कोस में, और जो कोस है ना वो वापस चेंज होता है साइन में। जो टेन है ना वो चेंज होता है कोट में, और जो कोट है ना वो चेंज होता है टेन में। जो मेरे पास में सेक है वो चेंज होता है कोसेक में, और जो कोसेक है ना वो चेंज किस में होता है, सेक में। आड़ी लाइन में कुछ भी जोड़ूंगा, कुछ भी घटाऊंगा, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, अनुपात परिवर्तित नहीं होते। खड़ी लाइन में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित होते हैं। निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं। साइन कोस में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, सेक कोसेक में, कोस साइन में, कोट टेन में, कोसेक सेक में। ठीक है, सबसे पहले आप ये लाइनें कॉपी करो, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर अपन ये सीखेंगे कि ये परिवर्तित होते किस प्रकार से हैं। कोई आड़ी लाइन में अपन जोड़ें, कोई खड़ी लाइन में अपन घटाए, तो किस प्रकार से चेंज होने वाले हैं। ये लाइनें सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट है मेन। तो क्या हो रहा है, कॉपी नहीं कर रहे हो, कर लिया। ठीक है भाई, अब इधर देखना वापस।
अब सबसे पहले आड़ी लाइन की अपन बात करेंगे। आड़ी लाइन को क्या मैंने कहा कि चेंज नहीं होते हैं, तो देखो साइन 180 माइनस थीटा। अब विद्यार्थियों यहाँ देखना 48 सूत्र बनने वाले हैं। 48 सूत्र याद करने की एक कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे मौखिक ऐसे ही बन जाएंगे अपने पास में। 180 का तात्पर्य क्या होता है, पाई नहीं होता क्या, साइन 180 डिग्री माने पाई माइनस थीटा, रेडियन में पाई कहते हैं, बराबर। अब ये रहा 180 माने पाई माने 180, इसमें से घटा रहा हूं तो चतुर्थांश कौन सा पहुंचा, इसमें से घटाती चतुर्थांश नंबर 2। पहले चिन्ह डिसाइड करना है, मेरे साथ रहना। इसमें से कुछ भी घटाऊं चतुर्थांश नंबर 2, चतुर्थांश नंबर 2 में साइन क्या होता है मेरा प्लस का, लगा दो प्लस का चिन्ह, हालांकि प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा दूसरे में है मतलब प्लस है कौन है, साइन है। अब यहां लाइन देखो, आड़ी लाइन में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ त्रिकोण में अनुपात चेंज नहीं होते, पहले प्लस का चिन्ह फिर साइन का साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब कितना जोड़ा था, घटाया था थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा का सूत्र बन जाएगा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा। सूत्र नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो सूत्र नंबर 2 होता है साइन 180 प्लस में थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई प्लस में थीटा, रेडियन में साथ में। अच्छा अब मेरे साथ आओ वापस, ये रहा पाई, कुछ भी जोड़ूं चतुर्थांश नंबर 3, जैसे ही जोड़ूंगा इस लाइन में, जिस लाइन यहां पर ये जैसे ही जोड़ूंगा चतुर्थांश नंबर कौन से पहुंच जाएगा, तीसरा। अब जैसे ही मैं तीसरे में पहुंचा हूं, मेरे को पता है पहले चिन्ह डिसाइड करूंगा। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो केवल टेन और कोट इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों बंदे बाकी सारे इसमें क्या होते हैं भाई, नेगेटिव होते हैं। तो अगर टेन कोट की बात करें तो टेन कोट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो साइन इसमें क्या होगा, माइनस का साइन, और चेंज होगा नहीं, और क्या आ जाएगा थीटा। आगे की बात कर लेते तीसरा। अब साइन आगे कोस, कोस 180 माइनस थीटा, पहले 180 को सल्टा देते हैं। कोस 180 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं, 180 माइनस थीटा वापिस चतुर्थांश नंबर 2 है, दूसरा चतुर्थांश है तो दूसरे में इसको वापिस लिख लो एक बार चाहिए तो कोस पाई माइनस थीटा। दूसरे में कोस क्या होता है, माइनस का, चेंज होगा नहीं, कोस का कोस और क्या थीटा, क्योंकि 180 है ना वो आड़ी लाइन पर आता है। आगे चौथा, चौथा आता है अपने पास में कोस 180 प्लस थीटा डिग्री डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस थीटा। चतुर्थांश सोचो भाई, चतुर्थांश नंबर है तीसरा, तीसरे में फिर कोस माइनस का चेंज होगा नहीं, कोस थीटा। 5 की बात कर लेते हैं, सूत्र नंबर 5 को क्या लिखूंगा मैं, टेन 180 माइनस थीटा। अब टेन 180 माइनस थीटा चतुर्थांश नंबर दूसरा, दूसरे में टेन क्या होता है, नेगेटिव, इसको ऐसे लिख लो टेन पाई माइनस थीटा। तो दूसरे में टेन क्या होता है, नेगेटिव, चेंज होगा नहीं, टेन थीटा। फिर आगे 6 नंबर सूत्र की बात कर लेते हैं, टेन 180 प्लस थीटा। अब आप भाई कमेंट में कमेंट भी लिखते जाओ, सर प्लस का आएगा माइनस का आएगा, टेन का टेन रहेगा, पूरा थीटा नहीं लिख रहा तो टेन लिख दो, फिर एक्स लिख दो, कुछ भी लिखो आप, है ना। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख दूँ, टेन पाई प्लस थीटा, ये रहा पाई प्लस थीटा, चतुर्थांश नंबर कौन सा है, तीसरा, तीसरे में टेन क्या होता है भाई मेरा, माइनस का, चेंज सॉरी तीसरे में टेन माइनस का नहीं होता, तीसरे में टेन और कोट दोनों ही प्लस के होते हैं, तो टेन और क्या आ जाएगा मेरे पास में, थीटा। 7 नंबर सूत्र की अगर अपन बात करें तो कोट से स्टार्ट कर देते हैं, कोट 180 माइनस थीटा। कोट 180 माइनस थीटा की बात करें, ये रहा 180 वापस माइनस कर रहा हूँ, चतुर्थांश नंबर 2 है, और दूसरे चतुर्थांश की अगर बात करें तो दूसरे में कोट क्या होता है, माइनस का होता है, चेंज होगा नहीं, कोट थीटा। 8वें की बात करें सूत्र की तो वो हो जाएगा कोट 180 प्लस में थीटा, तो इधर बनेगा कोट पाई प्लस में थीटा, तो चेंज नहीं होगा, चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि चतुर्थांश नंबर 3 है। आगे 9 नंबर की बात कर लेते हैं, 9 नंबर हो जाएगा अपना सेक 180 माइनस थीटा। सेक 180 माइनस थीटा चतुर्थांश नंबर दूसरा है भाई, 180 में से कम हो रहा है, पाई में से कम हो रहा है, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में सेक माइनस का, चेंज होगा नहीं, सेक थीटा। 10 नंबर सूत्र की बात कर लेते हैं अपन, सेक 180 डिग्री प्लस में थीटा। अब 180 का तात्पर्य कितना होगा अपने पास में, पाई प्लस में थीटा, तो क्या आएगा मेरे पास में, सेक थीटा, किसका, माइनस का, क्योंकि जो चतुर्थांश डिस्कस हो रहा है वो कौन सा है, तीसरा है। अब आगे मैं कोसेक की बात कर लेता हूं, 2 सूत्र कोसेक वाले, किधर एडजस्ट करे भाई उनको, दो को है ना, ये हल्के हल्के देख लो, स्क्रीन पे तो आ रही है ना सूत्र। कोसेक यहाँ पर आएंगे नहीं ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 11 नंबर
कोसेक 180 माइनस थीटा, या इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक पाई माइनस थीटा। चतुर्थांश नंबर दूसरे में कोसेक होगा प्लस का और चेंज होगा नहीं, कोसेक थीटा। और फिर एक यहाँ लिख देता हूँ मैं 12 नंबर, कोसेक 180 प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक पाई प्लस थीटा। चतुर्थांश नंबर कौन सा है, तीसरा है, और तीसरे में कोसेक माइनस का, चेंज होगा नहीं, कोसेक थीटा। तो ये था आड़ी लाइन में भी, इधर वाला लेफ्ट साइड में कौन था 180, इसमें जोड़ने घटाने का मैटर। तो ये सूत्र अपने 12 होते हैं, इनको फटाफट से कॉपी करो, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो भाई। बहुत ही शानदार सूत्र है, इनको रटने नहीं है, अपने को क्लिक होना चाहिए कि दूसरी लाइन में, सॉरी अपने आड़ी लाइन पर आ रहा है एक चतुर्थांश कौन सा है, वैसे बनता जाएगा तो कोई समस्या आएगी नहीं। फटाफट से कॉपी करो। ये 12 सूत्र हो गए, अपन 12 सूत्र और लिखने वाले हैं ना। चले फिर नए पेज पे, आगे वाले में तो लाइन थी। हाँ, अब आड़ी लाइन की बात चल रही थी, तो आड़ी लाइन में 180 का मामला हुआ था ना, आड़ी लाइन की बात चल रही थी, 180 का मामला हो चुका था। अब अपन मैटर कर लेते हैं कौन सा, 2 पाई वाला, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, वैसा है ना, ठीक है। अब 2 पाई में जोड़ने पर पहला, घटाने पर चौथा, ये पहला हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। और आपको पता नहीं इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर सूत्र, वापिस बोल रहा हूँ, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वापिस स्टार्ट कर लेते हैं अपने साइन से। देखो, साइन 360 माइनस थीटा, या साइन 2 पाई माइनस थीटा। चतुर्थांश नंबर डिसाइड करो। सबसे पहले 360 में से कुछ घटाया मैंने, घटाया तो चतुर्थांश नंबर चौथा, चौथे में साइन माइनस का। आड़ी लाइन है 2 पाई का मतलब तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, आगे थीटा। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपने 14 नंबर सूत्र की। तो सूत्र बनेगा साइन 360 प्लस में थीटा। 360 का तात्पर्य क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस में थीटा। अब वापिस, अब 2 पाई में कुछ जोड़ा है मैंने, आड़ी लाइन यहाँ पर थी, इसमें कुछ जोड़ा, तो चतुर्थांश नंबर कौन से में पहुंच चुके अपन, पहले में पहुंच चुके। अगर मैं पहले की बात करूं, चतुर्थांश नंबर पहले की, तो पहले में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन का साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा। 15 नंबर सूत्र की बात करें, कोस से स्टार्ट कर लेते हैं। कोस 360 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं कोस 2 पाई माइनस थीटा। चतुर्थांश नंबर कौन सा है, 2 पाई में से कुछ घटाया है, तो 2 पाई में से कुछ घटाया तो चतुर्थांश नंबर है 4। चौथे में कोस होता है पॉजिटिव, तो प्लस का चिन्ह और कोस और चेंज नहीं होगा, थीटा। 15 नंबर सूत्र की बात करें तो कोस 360 डिग्री प्लस में थीटा की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा कोस 2 पाई प्लस में थीटा। चतुर्थांश नंबर पहला, कोस चेंज होगा नहीं, कोस थीटा, और पहले में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। आगे की बात करें 17 नंबर सूत्र की, तो क्या हो जाएगा, साइन कोस 10 360 माइनस थीटा। तो सीधी बात है 10, इसको क्या लिख लेते हैं अपन, 10 2 पाई माइनस थीटा। चतुर्थांश नंबर चौथा, चौथे में 10 माइनस का, चेंज नहीं होगा। उसके बाद में 18 नंबर सूत्र, 10 360 प्लस में थीटा, तो क्या बनेगा, 10 2 पाई प्लस में थीटा। चतुर्थांश नंबर कौन सा है, सोचो देखें, चतुर्थांश नंबर है 1, 1 में 10 होगा, प्लस का 10 थीटा। उसके बाद में बात कर लेते हैं 19 नंबर सूत्र की, साइन कोस 10 कोट, कोट 360 माइनस का थीटा, तो क्या बनेगा, कोट 2 पाई माइनस थीटा। चतुर्थांश नंबर चौथे, चौथे में कोट माइनस का, और क्या आएगा, कोट थीटा। 20 नंबर की सूत्र की बात करें तो कोट 360 प्लस में थीटा, इसको अपन रेडियन में क्या लिखेंगे, कोट 2 पाई प्लस में थीटा। चतुर्थांश नंबर पहला, और पहले चतुर्थांश की अगर बात करें अपन, पहले में कोट क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोट क्या आ जाएगा मेरे पास में, थीटा। सूत्र नंबर 21 की अपन स्टडी कर लेते हैं। साइन कोस 10 कोट हो चुका है, अब आ जाते हैं अपन सेक पे। तो सेक पे अगर बात करें तो सेक में क्या होगा अपने पास में, 360 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे अपन रेडियन में, सेक
2 पाई माइनस थीटा, इसका मतलब चतुर्थांश नंबर 4 और चौथे चतुर्थांश में सेक माइनस का चेंज होना नहीं है। और फिर बात कर लेते हैं 22 नंबर सूत्र की, तो सेक 360 प्लस में थीटा, तो सेक 2 पाई प्लस में थीटा, चतुर्थांश नंबर पहला, पहले में सेक पॉजिटिव, अच्छा चौथा था क्या ये, सेक 2 पाई माइनस थीटा चौथा है ना, कॉस और सेक तो पॉजिटिव होता है, ASTC, इसमें प्लस का होगा भाई ना, दोनों ही प्लस के होंगे। 23 नंबर सूत्र की बात कर लेते हैं, तो 23 नंबर सूत्र क्या आएगा अपने पास में, कोसेक 2 पाई माइनस, सॉरी 360 लिखे पहले ना, कोसेक 360 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे अपन, कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, बोले तो चतुर्थांश नंबर 4 चौथे में माइनस चेंज होना नहीं है। उसके बाद में 24वें सूत्र की बात कर लेते हैं, आड़ी लाइन का अंतिम सूत्र, कोसेक 360 प्लस में थीटा, और इसको अपन रेडियन में क्या लिखेंगे, कोसेक 2 पाई प्लस में थीटा, तो ये क्या बनेगा अपने पास में, माइनस के प्लस, प्लस में कोसेक थीटा, तो माइनस प्लस 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 दोनों ही प्लस करेंगे, चौथा है तो माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये 12 सूत्र और हो गए, तो 12 और 12 कितने हो गए, 24 सूत्र हो गए, ठीक है भाई। इनको भी कॉपी करो देखें, कॉपी करो इनको फास्टली देखें। सूत्र बनाना आना चाहिए, रटने की कोई आवश्यकता है नहीं, अपने को पता होना चाहिए चतुर्थांश कौन सा है, उसके साथ में सारा मैटर हो जाएगा ना। कॉपी हो जाए तो फटाफट कमेंट कर देना सर कॉपी हो गया, आगे चलो। चले फिर भाई आगे। अब ये जो अपन ने 24 सूत्र लिखे हैं, इनसे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाला है, फिर 24 सूत्र और लिखने वाले हैं ना, तो सबसे पहले इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन, है ना। चलो केवल आड़ी लाइन काम में लेंगे, अभी छोटे छोटे मान सीखेंगे, 0 180 360, इनका तात्पर्य 0 है, 2 पाई है, ये पाई है, ठीक है। आड़ी लाइन को ज्यादातर अपन काम में लेने वाले हैं, हालांकि बाद में ये भी काम में लेंगे अपन, ये π/2 हो गया अपना, ये 3π/2 हो गया, कहने का तात्पर्य 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया मेरा 270 डिग्री। पहले आड़ी लाइन से अपन मान निकालना सीखेंगे। जैसे मैं एक मान पूछ रहा हूं आपसे, पेपर में सवाल आ गया, साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है। सवाल क्या है, साइन 120 डिग्री का मान निकालो। तो इनमें मान निकालने के लिए पहले आप एक तरीका सीखना, करना क्या है, सबसे पहले ये अंदाज लगाओ कि ये जो डिग्री लिखा हुआ है 120, ये कौन से चतुर्थांश में है। डिग्री हो सकता है, रेडियन हो सकता है, रेडियन है तो डिग्री में चेंज करके आप देख लेना। 120 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये कौन से चतुर्थांश में, फर्स्ट चीज आपके माथे में ये आनी चाहिए, डिग्री कौन से चतुर्थांश में। तो पहले तो अपन ने ये सीखा ही था, सबसे पहले अपन ने ये सीखा था। अब मैं अगर 120 की बात करूं तो 90 और 180 के बीच में कहीं ना कहीं 120 है कंफर्म है। तो यहाँ कहीं ना कहीं 120 बैठा है मेरा, इस लाइन के बीच में यहाँ कहीं 120 बैठा है। अब यहाँ अगर 120 बैठा तो ये चतुर्थांश नंबर कौन सा है मेरा, दूसरा है। दूसरे में कौन कौन प्लस होता है मेरा, साइन और कौन है, कोसेक प्लस। हालांकि ये तो बाद में डिसाइड होगा, प्लस माइनस, इसका मतलब दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। अब मेरे को ये नहीं पता इसका उत्तर क्या आएगा, परंतु जो भी उत्तर आएगा वो किस में आने वाला है, प्लस में, सबसे पहली चीज। और अपन ने सीखा भी था, प्लस माइनस अपन ने चिन्ह लगाए थे। अच्छा, प्लस चिन्ह में आएगा उत्तर, कंफर्म हो गया। अब अगर प्लस चिन्ह में आएगा तो आप ये अंदाज लगाओ कि 120 इसमें कहीं है।
अब आप आने के तरीके क्या होंगे दूसरे चतुर्थांश में, या तो 90 में कुछ जोड़ोगे या 180 में कुछ घटाओगे। चतुर्थांश नंबर 2 में जाने के मेरे पास तरीके हैं, या तो 90 में कुछ जोड़ देता हूं या मैं 180 में कुछ घटा देता हूं। ये खड़ी लाइन वाला मैटर भी आपने सीखा नहीं, खड़ी लाइन में जोड़ने घटाने वाला। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, ये 180 वाले लाइन काम में लेंगे। तो दूसरे में जाने के लिए 180 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब आप ये अंदाज लगाओ, जो साइन 120 लिखा हुआ है, 180 में ऐसा क्या घटाऊं कि 120 आ जाए। 180 है ये लाइन, 180 में ऐसा क्या घटाऊं कि 120 आ जाए। तो सीधी सीधी क्लिक होगा, 180 में से ऐसा क्या घटाऊं कि 120 आ जाए। कितना घटा दूं, 60 घटा दूं क्या। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या 120 को मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूं क्या। भाई लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 120 होता है। तो मैंने केवल 120 की जगह 180 माइनस क्या लिखा है, 60 लिखा है। अब तुलना करेंगे, यहां पर तुलना करना, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां देखो, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री बैठा हुआ है, ये थीटा का मान हो गया, कितना डिग्री बैठा हुआ है, 60 डिग्री। तो अपन ने क्या बनने वाला है, सबसे पहले आप अगर वो सूत्र भूल भी जाओ तो कोई समस्या नहीं है। देखो साइन 180 माइनस थीटा, 120 को डिसाइड किया चतुर्थांश नंबर दूसरा में है, मतलब उत्तर जो भी आएंगे किस में आएंगे, प्लस में। 180 कौन सी लाइन में, आड़ी लाइन में, तो आड़ी लाइन नो चेंज लाइन होती है, तो साइन का साइन है। और थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री। और साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने 0 से 90 डिग्री तक की टेबल बनवाई थी। और साइन 60 का मान होता है अंडर रूट में 3/2 होता है भाई। तो ये था साइन 120 का मान। लेट सपोज आपसे पूछ ले टेन 135 का मान निकालो। किसका मान निकालो, टेन 135 का। तो होने वाला क्या है, टेन 135 का मान निकालने के लिए सबसे पहला अपना तरीका, 135 को सोचो कौन से चतुर्थांश में है। अब अगर 135 को सोच पा रहे हो तो 135 होता है अपने पास में चतुर्थांश नंबर दूसरे में, 90 और 180 के बीच में है कहीं ना कहीं। अगर यहाँ है तो उत्तर जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़कर सब बंदे नेगेटिव है, तो टेन भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, उत्तर नेगेटिव माने। अब 135 की मैं बात कर रहा हूं, 180 में ऐसा क्या घटाऊं कि 135 आ जाए, ये सोचना आपको। तो टेन 180 माइनस 45 कर लो भाई। 180 में से अगर 45 जाएगा, 40 जाएगा, 140 और 5 गए 135 बच रहा। अब यहां पर क्लिक करो, देखो दूसरा चतुर्थांश चिन्ह माइनस का, आड़ी लाइन चेंज नहीं होगा और थीटा की जगह 45, बस सिंपल सी बात है। और टेन 45 का मान 1 होता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, -1। वो 0 से 90 डिग्री तक की टेबल इसीलिए याद करवाई जाती है। जैसे सवाल आ गया अपने पास में, कॉस 210 डिग्री का मान बताओ। किसका मान बताओ, कोस 210। हमेशा अपने को ज्यादातर लाइन कौन सी काम में लेनी है, आड़ी लाइन काम में लेनी है। अब कोस 210 का मान पूछे तो सबसे पहले मोटा मोटा अंदाज लगाओ, ये जो 210 है ना, वो कौन से चतुर्थांश में है, 210 कौन से चतुर्थांश में है। ये मैं बात करूँ तो 0 है यहाँ पर 90 है मेरा, यहाँ पर 180 है मेरा, यहाँ 270 है और यहाँ मेरा 360 है। तो मैं 210 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरा 180 270 के बीच में कहीं 210 आता है। 180 कहाँ में लेना है, तो चतुर्थांश नंबर कौन सा है, तीसरा। मतलब जो भी उत्तर आएंगे तीसरे में कोस होता है मेरे पास नेगेटिव, क्योंकि टेन कोट को छोड़ के सब नेगेटिव है। उत्तर तो माइनस में आना है, तो आने के लिए क्या करेंगे, कोस 210। तीसरे चतुर्थांश में जाने के तरीके, या तो इसमें जोड़ दो या इसमें से घटा दो। भाई 180 में जोड़ दो, 270 में घटा दो। अपने 270 वाला मैटर सीखा नहीं अभी, अपने 180 की बात कर लेते हैं। तो क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कोस 180 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 210 आ जाए। कितना जोड़ दूं, 30। अब यहां देखो सूत्र भूल गए, कोई समस्या नहीं है। चतुर्थांश नंबर 3 तो चिन्ह माइनस का, 180 तो चेंज होगा नहीं, और थीटा की जगह 30 डिग्री, और कोस 30 का मान कितना होता है आप जानते हो, अंडर रूट में 3/2। हालांकि 270 में से आप घटाते, 270 में से कितना घटाते, 60 घटाते हैं, तो वो फिर साइन में चेंज होता, और फिर साइन 60 का मान पूछा जाता, साइन 60 का मान भी यही होता। हालांकि वो बाद में अपन स्टडी करेंगे। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपन टेन 240 का मान पूछ लेते हैं। टेन 240 का मान निकालने के लिए फिर चतुर्थांश नंबर तीसरा है। तीसरे में जाने का तरीका 180 में जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़े कि 240 आ जाए, 60 जोड़ दो। अब वो सूत्र याद नहीं तो कोई समस्या नहीं है,
तीसरा चतुर्थांश चिन्ह प्लस का, 180 तो चेंज नहीं होगा, टेन का टेन थीटा की जगह 60 और टेन 60 का मान होता है अंडर रूट में 3। ये कॉपी करो भाई आप, है ना, दोनों मान कॉपी करो। फिर कुछ और सवाल होमवर्क में दे देता हूं मैं आपको और उनका प्रयत्न करना आप, है ना। अब कुछ सवाल होमवर्क पर लिख देता हूं मैं, देखिए साइन 150 डिग्री घर से प्रयास करना, दूसरा कॉस 135 डिग्री, तीसरा टेन 225 डिग्री, चौथा कोसेक 300 डिग्री, पांचवा टेन 330 डिग्री, छठा सेक 120 डिग्री, सातवां कोसेक 210 डिग्री, आठवां कोट 315 डिग्री, नौवां साइन 225 डिग्री, दसवां कॉस 150 डिग्री। ये मान आपको निकालना है, मात्र 10 मान दिए हैं, प्रयत्न करना, नहीं हो तो कल वापस पूछना ही है, ठीक है भाई। तो 10 सवाल के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।